अच्छा जी, ये जरा देखें जरा इसको कैरेक्टराइजेशन को मैं जरा बताना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पे ये देखें, ये वन पार्ट वेक्टर है, हर वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग रोज मान में आपको पहले बता चुका हूँ, वैसी भी है। ये समझ आ रही है? ये फॉर्मेशन यूज होगी, ये फॉर्मेशन यूज होगी, इस कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है? ये समझ आ गई? ये फॉर एग्जांपल मैंने 3 डॉट किया तो 3 आउटपुट, ठीक है? उसके बाद मुझे यकीनन इस साइज का वेक्टर चाहिए था, ठीक है? तो ये मेरे पास प्रेडिक्शन है। ये हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं नेक्स्ट वेक्टर प्रोड्यूस करना। तो क्या चाह रहे हैं? क्या आउटपुट आए? क्या आउटपुट आए? ई आए। लेकिन अगर आप इसकी आउटपुट देखें ना यहाँ पे, तो ई के कॉरस्पॉन्डिंग हमें समझ आ रही है, ठीक है? यहाँ पे इस जगह पे ना बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी, लेकिन यहाँ पे हो क्या है? यहाँ पे क्या आ रही है? जी, यहाँ छोटी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है? देयर इज एन एरर। क्या मतलब? हमें इस फैक्टर को इसके साथ कंपेयर करना है और एरर बड़ा प्रोड्यूस करना और फिर बैक का एरर, यानी बड़ा एरर प्रोड्यूस करना उसे बैक ड्रॉप करना, ठीक है? भाई तुम अपने वेट एडजस्ट करो, तुम्हें क्या करना चाहिए? यहाँ कोई यानी कि यहाँ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी कोई, और यहाँ छोटी वैल्यू आए, तो फिर से प्रेडिक्शन, इसका मतलब यहाँ पे एरर है। लेकिन आपको बता दें मसलन ये जैसे ट्रेडिंग हो गई तो ऐसे करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट देखिए हम ई इनपुट दे रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? वो जो भी आ रहा है हम यहाँ पे चाहेंगे आई आए, इसके लिए आपको टारगेट दिखाना है, यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन होनी है, ठीक है? इनके टारगेट का हमारा हॉट एंड कोल्ड वेक्टर है, वन हॉट वेक्टर है, उसको कंपेयर करके जो प्रेडिक्टेड हॉट है वो हमें लॉस देगा बाय यूजिंग क्रॉस एंड कॉपी या जो भी फंक्शन यूज करना है, ठीक है? एंड सो ऑन। तो ये बात समझ में, ठीक है? इसी तरह से आप देखिएगा, ये मैं अभी जुबानी को आपको बता रहा था इस तरह से, और ये देखिएगा ये लॉस की बात मैंने कर दिया आपको, और ये देखिएगा किस सीक्वेंस के साथ ये वाली प्रेडिक्शन हो रही है मेरे साथ बस काफी क्या ये H प्रोड्यूस कर E प्रोड्यूस करना है, जिस H को देखेंगे, मुझे I प्रोड्यूस करना है तो H E को देखने यानी कि H E दोनों डाटा को देखा फिर नाम क्या प्रोड्यूस किया, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम? E L प्रोड्यूस कर सकते हैं। डाटा की डिपेंडेंसी क्या मतलब? H की इंफॉर्मेशन भी कुछ आएगी इसके थ्रू और E की इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू आएगी, तो हम जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? L प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? एंड सो ऑन। अगली मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँ क्या मतलब इन तीनों स्टेट की जो भी इनपुट है उससे कॉरस्पॉन्डिंग दैट स्टेट जो भी यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू आई है उसकी बिना पे हम अच्छा यहाँ पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर से बात नहीं बदल के नहीं, ये सॉफ्टवेयर की फाइल करते हैं दोबारा से ये अब टेस्टिंग, ये देखिए ये ट्रेनिंग को अब मैंने ट्रेन टेस्ट कर दिया, सॉरी मैं सॉफ्टवेयर मुझे ऐड करना है, मुझे अगर मैं वैसे ऐसे भी कर सकता हूँ लेकिन वुड बी नाइस मैं ऐसे जनरलाइज कर दूँ, मैं ना इसे नॉर्मलाइज कर दूँ, तो ये सॉफ्टवेयर से फाइल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से फाइल कर रहे हैं, मैं उन वैल्यू को कैसे यूज कर सकता हूँ? ये नॉर्मलाइज है सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। अच्छा अब जरा देखिए सॉफ्टवेयर से अब मुझे क्या करना है कि अब एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग होता है मैं अब ऐसे दूँ फॉर एग्जांपल ऐसे वही डाटा शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब नेटवर्क क्या करेगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आंसर प्रोड्यूस किया? ई। नेक्स्ट आपको इनपुट देने की जरूरत है? नो। अब यही ई जो है ना नेक्स्ट इनपुट मिलेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? वो एल प्रोड्यूस करेगा और फिर अगली इनपुट ट्रेनिंग टाइम पे हम खुद से नया वेक्टर दे रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग टाइम पे ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि वो ट्रेन हो चुका है, ठीक है? तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये यही नेटवर्क ये पास में आ रही है, ठीक है? ये जस्ट इसको ठीक है। अच्छा ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बड़ी कोई प्लीज हमें एक नई बात है, वन हॉट वेक्टर प्रोड्यूस करना इट्स फाइन नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ मसला क्या है? मेरी अगर वोकैबुलरी बड़ी होगी ना, अभी तो 4 पैटर्न है, वोकैबुलरी बड़ी होगी फिर क्या होगा? इसकी लेंथ भी बड़ी होगी, ठीक है? और ये दूसरा मसला क्या है? ये स्पार्स, ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि छोटा वेक्टर हो और डेंस हो, ठीक है? तो हम कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग द आइडिया इनकोडिंग। उसके लिए आप क्या करें? एक मैट्रिक्स को यूज करें, दिस इज कॉल्ड द इनकोडिंग मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ? हॉट एनकोडिंग वेक्टर के साथ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करें?
1000 साइज का वेक्टर है, आप उसे छोटा करना चाह रहे हैं, 3 डायमेंशन बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, इतनी बड़ी मैट्रिक्स बता सकते हो उसका साइज क्या होगा 1000 मतलब जिस मैट्रिक्स का फॉर एग्जांपल मेरा वेक्टर है उसका साइज है 1000 बाय 1। अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एम्बेडिंग जनरेट करना चाह रहा हूँ, छोटा वेक्टर जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैट्रिक्स कैसे देनी चाहिए, क्या साइज है उसका, मैं कहता हूँ 3 साइज की 3 साइज की 3 बाय 1 डायमेंशनल वेक्टर जनरेट करें, तो बताएं एम्बेडिंग जो मैट्रिक्स है उसका क्या साइज होना चाहिए, ये 1000 बाय 3 बाय 1000, देखिए मैं क्या मतलब 3 रो सिर्फ हूँ और 1000, तो अब यहाँ पे कैसे देखिएगा, मैं चाहूँ 3 बाय 1 जनरेट करना, ठीक है, ओरिजिनल मेरे पास अब मैट्रिक्स में क्या बता दूँ जी, मैट्रिक्स का साइज क्या है 3 बाय 4, क्योंकि ये मेरा फॉर्म डायमेंशन है, तो इससे साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या है, लेकिन इन वर्ड्स में क्या करेंगे, इस स्पार्स जो इनपुट है ना इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये जो पहला वेक्टर है ना, ये पहला जो कॉलम है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, ठीक है, ये बात समझ, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यही वैल्यू आएगी, लेकिन पूरी ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सी वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वैल्यू आएगी, ये नेक्स्ट टाइम तो क्या समझे, तो कहते हैं कि आप एम्बेडिंग लेयर को अगर आपके दिमाग में ऐड कर देना, तो एक तो आपका वेक्टर छोटा हो जाएगा, दूसरा वो डेंसर देगा, तीसरी बड़ी अहम बात, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ये लेयर अगर ऐड कर देता हूँ, ये एम्बेडिंग लेयर ऐड कर देता हूँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा, ऐसा करने से ये मैं पैरामीटर करूँगा, इसका क्या मतलब है, नेटवर्क ज़्यादा जनरलाइज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, देखिए मेरे पास 2 वर्ड है, एक है डॉग और एक है कैट, उसकी मैं एम्बेडिंग जनरेट करूँगा तो बड़ी अजीब चीज़, उसका 1 हॉट एनकोडिंग वेक्टर 1 हॉट वेक्टर जनरेट करूँगा तो बड़ा ही डिफरेंस होगा, लेकिन अगर आप उसकी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे दोनों करीबन एक तरह की एम्बेडिंग्स हैं, एज कम्पेयर टू अगर देखिएगा मेरे पास एक वर्ड है जो है किंग और क्वीन, अब आप उनकी एम्बेडिंग को कंपेयर करें ना, किंग की एम्बेडिंग किसके साथ है, डॉग के साथ, आप देखेंगे ह्यूज डिफरेंस, तो नेटवर्क जो है ना रिलेटेड जो एम्बेडिंग्स हैं उनको जब यूज करेंगे तो बेहतर तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी से और अच्छा जनरलाइज हो, तो ये है थोड़ा सा, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने एम्बेडिंग मैट्रिक्स के बारे में या एम्बेडिंग दे रहा कोई सवाल क्लियर है, तो ये आगे इंग्लिश का मामला, ठीक है, अच्छा जी ये सारी बातें आप आखिरी बात मैं ऐड कर देता हूँ, ये मैंने आपको बताया, ये हमारा बैच प्रोपगेशन थ्रू टाइम नेटवर्क ऐसे होगा, अगर मेरा सीक्वेंस बहुत बड़ा है तो नजर आ रहा है मसला इसके अंदर, क्या मसला नजर आ रहा है, क्या मसला नजर आ रहा है, अगर मेरा सीक्वेंस बहुत बड़ा जी, इसके साथ दो मुश्किल है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज मुझे बहुत चाहिए, मेमोरी बहुत चाहिए, पैरामीटर बहुत चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ट्रांजिटिव प्रोपगेशन थ्रू टाइम, क्या मतलब फॉरवर्ड पास कर लें एक दफा, उसके बाद ना छोटे छोटे टाइम मतलब कहीं 10 टाइम स्लॉट को ले लें, इसके बाद जो भी प्रेडिक्शन हुई है उसको यूज करके बैक प्रोपगेशन करें और ग्रेडियंट को पुट करें और फिर ग्रेडियंट को यूज करके वेट्स को अपडेट करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और ट्रंकेटेड स्लॉट है 20 की और जनरल की 10 की 10 टाइम हो गए और उसके कोरस्पॉन्डिंग बैक प्रोपगेशन करें, ग्रेडियंट को पुट करें और वेट्स को अपडेट करें, और फिर तीसरा क्या करें, तीसरा जो आखिरी टाइम स्लॉट है पर जो मैं कहता हूँ 10 टाइम स्लॉट्स हैं उनको लें, उसके कोरस्पॉन्डिंग को है ना बैक ट्रैक करें, ग्रेडियंट को पुट करें और वेट्स को, ठीक है, तो ऐसा करने से हम वो जो रिसोर्सेज के इश्यूज थे उसको हम मैनेज कर सकते, ठीक है, तो यहाँ ये आइडिया था टू टाइम की प्रोग्रेस में, हाँ जी अब आखिरी से अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैप्शन अभी मौका करेंगे टीचर आएगा तो देखेंगे, अच्छा जी अब कैप्शन जनरेशन इंतहाई शानदार एप्लीकेशन आपने के बड़े मजे की ना रेक्टेंगुलर मैथड को यूज करके हम कैसे जो है कैप्शन जनरेट कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमने 2 चीज़ों को जोड़ा, एक रेक्टेंगुलर मैथड को और दूसरा किसको, कॉन्वोल्यूशनल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड्स के लिए एक लेयर ऐड कर, उसका नाम क्या था, एम्बेडिंग लेयर, ठीक है, मेरे पास कुछ बेहतर फीचर आते हैं, यानी करैक्टर एक अच्छा फीचर नहीं है, हाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है 1 हॉट वेक्टर जो है वो बेहतर वेरिएंट है, लेकिन उससे भी बेहतर वेरिएंट क्या है, मेरे पास एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल उसी तरह से मुझे इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग कोई जो है ना बेहतर इंफॉर्मेशन चाहिए, फीचर चाहिए, तो फिर क्या करें आप कॉन्वोल्यूशनल को यूज करके एम्बेडिंग लेयर की जगह पे
फीचर को लेंगे और इनपुट देंगे इसको आपने रखना। देखो अब ये क्या करेगा, ये स्टेप बाय स्टेप इस इमेज के ऊपर जो भी कंटेंट पड़े हैं डिस्प्ले कैसे कर करेगा आपको बोलूंगा, ठीक है। ये पहली बात, ये देखिए ये दो बातें जो करेंगे, ये देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इनपुट इमेज है, ये कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल है आपका PG60 समझ ले रहा है, समझ ले इसकी आप ही लेयर को बनाए, दोनों लेयर को निकालते और यहाँ पे जो भी फीचर वेक्टर आता है उसे पढ़े और वो उसको इनपुट दे दें। कहाँ पे वो फीचर वेक्टर है ना आपका, उसको इनपुट दे दें, किसको रेफरेंस की को ऐसा इनपुट कहाँ लगे और कैसे करके देना, आप ये फर्क आ जाएगा। बड़ी कोचों से देखने का थोड़ा सा मामूली सा पहली दफा इनपुट का थोड़ा सा फर्क आएगा, वो क्या फर्क आ जाएगा वो मैं आपको बोलूंगा। क्वेश्चन थोड़ी सी बात क्या मतलब, यहाँ पहली लेयर को आपको पता है, पहली लेयर के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं, बस ये मैं ये कह रहा हूँ ये मान ठीक है ऐसे कर, यहाँ आपको पता है आप एच नॉट की इनपुट करते हो, वो ऐसे ही लगेगा, वो सारा कुछ ऐसे ही लगेगा जैसे आपने ये देखा, ये बिल्कुल वही जो पहले कंप्यूट किया वैसा। फिर आप एडिशनल चीज क्या है, ये फीचर जो आपने लिए इनको भी इस तरह ये फीचर मैं कह रहा हूँ ये बी आई है या बी है, ये मेरा जो फीचर वेक्टर उसमें बी करेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ एक नई मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ठीक है। यानी ये एक समझे मैंने लेयर ऐड करनी है, ठीक है, जिसके ये पैरामीटर है। जस्ट ये चीज ऐड करो, कुछ भी नहीं, पहले लेयर पे फर्स्ट टाइम एट टाइम b टाइम b इज इक्वल टू 0 उस टाइम, बस उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, p बस ना t ग्रेटर देन 0 बाहर वही सारा कुछ जो पहले आप करते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें सर इसमें इनपुट इमेज आ रहा है जी, इनपुट इमेज यहाँ नहीं, सॉरी एक तो इनपुट इमेज आता है, यहाँ पे अब वेक्टर क्या आना है वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे चलिए पर कैसा